प्यारे बच्चों, आज हम गणित में भिन्न को बेस से समझेंगे। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। भिन्न जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें तो वो हमारी भिन्न कहलाएगी, जिसमें पी को अंश, पी हमारा ये अंश कहलाता है और क्यू को हर कहते हैं। इसके बाद भिन्न में कुछ प्रमुख भिन्नों के नाम जानेंगे। सबसे पहले उचित भिन्न, अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन या इसी को सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न या सम भिन्न या अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि देखें 2/3, 5/8, तो जिसमें अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा वह भिन्न उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। 3/10, 9/18 या 9/17 कह दें। तो इस प्रकार से ये सारी भिन्नें उचित भिन्न हैं। इसके बाद अनुचित भिन्न या विषम भिन्न अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें कह रहा जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 5/2, 8/3, देख रहे हैं इनमें अंश हर से बड़ा है तो ये सारी भिन्नें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाती हैं। और अब हम भिन्न का तीसरा टाइप संयुक्त भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो वह भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों शामिल हों संयुक्त भिन्न कहलाती है। अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं 3 सही 1/5 या 5 सही 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूर्णांक भी है और सम भिन्न भी है। तो ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न दोनों होते हैं संयुक्त भिन्न कहलाती है। इसके बाद हम आप सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न की पहचान करना सीखेंगे। आप सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न की पहचान करना सीखेंगे, जिसमें पहले टाइप के हमारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें या तो हर समान है या फिर अंश समान है। तो ऐसे प्रकार की भिन्नों में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करना काफ़ी आसान है। जैसे हम पहले प्रश्न में देख रहे हैं 3/10, 7/10, 9/10 में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सभी भिन्नों में हर समान है। तो ऐसी भिन्नों में जिसमें हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंश 9 सबसे बड़ा है, इसलिए 9/10 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और अंश देख रहे हैं 3 सबसे छोटा है, इसलिए 3/10 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ये उस कंडीशन में है जब हर समान हो। तो हर समान होने की स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी एवं जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। अब हम देखते हैं एक अन्य प्रश्न को। देख रहे हैं इस दूसरे प्रश्न में दिया है 13/3, 13/5, 13/7, 13/9 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न की पहचान करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी का अंश समान है और हर अलग अलग है। तो ये ऊपर वाले प्रश्न की विपरीत प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देख रहे हैं 13/3 में 3 हर ये सबसे छोटा है, इसलिए यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। और जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, अंश तो देख रहे हैं सभी में समान है, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इस प्रकार से यदि अंश और हर में से दोनों में से कोई भी एक समान है तो फिर हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। आप देख रहे हैं इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें देख रहे हैं अंश भी अलग हैं, हर भी सभी में अलग हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अंश और हर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 के बराबर है और ये सभी देख रहे हैं प्रॉपर भिन्न हैं। ऐसे भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न की पहचान करने के लिए यदि अंश और हर के बीच का डिफरेंस 1 के बराबर है तो फिर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि सभी में 8-9 के बीच का अंतर 1 है, 11 और 12 के बीच का भी अंतर 1 है, 13 और 14 के बीच का भी अंतर निकालेंगे 1 है, 20 और 21 के बीच का भी अंतर 1 है। तो यदि
हर और अंश के बीच का डिफरेंस समान है तो फिर जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर देख रहे हैं 20 सबसे बड़ा है, इसलिए 20/21 भिन्न ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 8/9 ये सबसे छोटी भिन्न है। इसके बाद हम एक और प्रश्न को समझेंगे जिसमें देख रहे अंतर समान नहीं होगा। ऊपर वाले में आपने देखा भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान था। अब इसमें देख रहे 3/5, 5/6, 2/3, 4/5 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पर देख रहे 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है। तो यहाँ देख रहे सारे अंतर समान नहीं है, तो इसके लिए हमको प्रक्रिया ये करना है, जो अंतर आता है उसका अंश में भाग देंगे। तो 2 का भाग 3 में देंगे, देख रहे 1.5 मिलेगा। 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा। 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार देगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जिसका अंश सबसे यानी भाग देने पर जो संख्या सबसे छोटी प्राप्त होगी वही भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देख रहे 1.5 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए 3/5 ये सबसे छोटी भिन्न होगी, और 4 देख रहे में 5 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए 5/6 सबसे बड़ी भिन्न है। तो इस प्रकार से अगर अंश और हर के बीच का डिफरेंस समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम भिन्नों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब हम भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। क्योंकि हम छोटी और बड़ी की पहचान करना सीख गए हैं, तो अब हम जानते हैं कि आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना, जबकि अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो इस पर आधारित हम देखते हैं एक प्रश्न को। देख रहे प्रश्न में दिया है 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 को कह रहा आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 3 के बीच का अंतर निकालेंगे। 3 - 1 2 मिलेगा, 4 - 3 1 मिलेगा, फिर 5 - 2 3 मिलेगा, और 7 - 6 1। देख रहे अंतर अलग अलग हैं, तो इसके लिए हम 2 का भाग 1 में देंगे, 0.5 मिलेगा। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 मिल जाएगा। 3 का भाग 2 में देंगे तो देख रहे 0.3 18, 3 18, और 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार जाएगा। तो इनमें देख रहे सबसे छोटी संख्या 0.5 है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ी संख्या 6 है, इसलिए 6/7 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देख रहे सबसे छोटी संख्या लिखना हमको आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़े क्रम में। यहाँ पर सबसे छोटा 0.5 है, तो ये भिन्न पहले लिखेंगे। इसके बाद 0.66 ये नंबर 2 पर आएगी, इसके बाद 3, और इसके बाद फिर ये चौथे स्थान पर। तो इस प्रकार से आरोही क्रम होगा। देख रहे आरोही क्रम लिखेंगे, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न 1/3, इसके बाद इससे बड़ी देख रहे हैं फिर नंबर 2 पर 2/5, इसके बाद नंबर 3 पर आ रही 3/4, और नंबर 4 पर मिलेगी 6/7, जो कि इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न है। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो आशा है कि आप इस भिन्नों को आरोही क्रम हो या छोटी बड़ी की पहचान करना हो अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।